2026 में नया आईफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और कंफ्यूजन में है कि आईफोन 15 ले या आईफोन 16 या फिर सीधे आईफोन 17 पर जाएं। तो ये कंफ्यूजन सिर्फ आपका नहीं है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में तीनों आईफोन्स अलग अलग प्राइस और फीचर्स के साथ अवेलेबल हैं और ऑनेस्टली देखा जाए तो तीनों ही फोन्स अपने अपने तरीके से स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन सही चॉइस इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका बजट क्या है, आपको एआई फीचर्स चाहिए या फिर नहीं, कैमरा कितना इंपॉर्टेंट है और आप फोन कितने साल तक चलाना चाहते हैं। क्योंकि सिर्फ नया मॉडल होना ही हमेशा बेस्ट चॉइस नहीं होता, कई बार पुराना आईफोन ज्यादा वैल्यू दे देता है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर 2026 में कौन सा आईफोन खरीदना सबसे समझदारी वाला फैसला हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की, क्योंकि ज्यादातर बायर्स का पहला सवाल यही होता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आईफोन 15 की शुरुआती कीमत करीब 59,900 रुपए है, वहीं आईफोन 16 लगभग 65,900 रुपीज में शुरू होता है। लेटेस्ट आईफोन 17 की कीमत करीब 80,000 रुपए तक पहुंचती है। यानी तीनों फोन्स के बीच प्राइस गैप काफी बड़ा है। अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप पहली बार आईफोन इकोसिस्टम में आना चाहते हैं तो आईफोन 15 अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन माना जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा फ्यूचर प्रूफ फोन चाहते हैं तो आईफोन 16 और आईफोन 17 ज्यादा सेंसिबल लगते हैं। अब डिस्प्ले की बात करें तो यही सबसे बड़ा फर्क देखने को मिलता है। आईफोन 15 और आईफोन 16 दोनों में 6.1 इंच ओलेड डिस्प्ले मिलता है और दोनों में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है। यानी स्क्रॉलिंग स्मूथ जरूर लगती है, लेकिन फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन्स के मुकाबले उतनी प्रीमियम फील नहीं देती। वहीं आईफोन 17 इस मामले में काफी आगे निकल जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें 6.3 इंच ओलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120 हर्ट्ज प्रो मोशन सपोर्ट मिलता है। यानी स्क्रॉलिंग, एनिमेशंस और गेमिंग काफी स्मूथ फील होते हैं। इतना ही नहीं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है, जो पहले से प्रो मॉडल्स तक लिमिटेड था। एप्पल ने इसमें सेरेमिक शील्ड 2 प्रोटेक्शन भी दिया गया है, जिसे पहले से ज्यादा स्क्रैच रेसिस्टेंट बताया जा रहा है। अगर आप डिस्प्ले एक्सपीरियंस को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं तो ऑनेस्टली आईफोन 17 सबसे प्रीमियम फील देता है। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आईफोन 15 में A16 बायोनिक चिपसेट मिलता है, 6GB रैम, और आईफोन 16 में A18 प्रोसेसर और 8GB रैम मिलता है। लेकिन आईफोन 17 में सबसे नया A19 चिपसेट दिया गया है, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक A18 से करीब 13 से 17% ज्यादा फास्ट बताया जा रहा है। यानी गेमिंग, मल्टीटास्किंग और एआई प्रोसेसिंग में बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज एप्पल इंटेलिजेंस है, क्योंकि ये एआई फीचर सिर्फ आईफोन 16 और आईफोन 17 में अवेलेबल है। आईफोन 15 में एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं मिलता। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स आईफोन 16 को मिनिमम सेफ ऑप्शन मान रहे हैं। अगर आप आने वाले एआई फीचर्स यूज करना चाहते हैं, अब कैमरा की बात करें तो यहाँ भी आईफोन 17 थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव अपग्रेड देता दिखता है। आईफोन 15 और 16 दोनों में 48 MP प्राइमरी कैमरा मिलता है, लेकिन अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। वहीं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आईफोन 17 में 48 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। इससे लैंडस्केप शॉट, मैक्रो फोटोज और वीडियोस की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। फ्रंट कैमरा भी 12 मेगापिक्सल से बढ़ाकर 18 मेगापिक्सल तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। यानी कंटेंट क्रिएटर्स और सेल्फी लवर्स के लिए आईफोन 17 ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। हालांकि अगर आपकी जरूरत सिर्फ इंस्टाग्राम, नॉर्मल फोटोग्राफी और सोशल मीडिया तक लिमिटेड है तो आईफोन 15 और आईफोन 16 भी काफी सॉलिड कैमरा देता है। बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो एप्पल ऑफिशियली ज्यादा नंबर्स नहीं बताता, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आईफोन 17 में बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड दोनों बेहतर हुई है। कुछ कंपैरिजन में बताया गया कि आईफोन 17 में करीब 30 घंटे तक वीडियो प्लेबैक सपोर्ट मिल सकता है, जबकि आईफोन 16 इससे थोड़ा पीछे रहता है। साथ ही फास्टर चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन डेली यूसेज में तीनों फोन्स एक दिन आराम से निकाल सकते हैं। इसलिए एवरेज यूजर्स को यहाँ बहुत बड़ा फर्क शायद महसूस ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन सा आईफोन खरीदना चाहिए। अगर आपका बजट टाइट है और आप सिर्फ आईफोन एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आईफोन 15 अभी भी काफी अच्छा डील माना जा सकता है। परफॉर्मेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कैमरा भी अच्छा है और iOS अपडेट्स भी कई साल तक मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर एआई फीचर्स यूज करना चाहते हैं तो आईफोन 15 अवॉइड करना बेहतर हो सकता है। वहीं आईफोन 16 इस वक्त सबसे बैलेंस ऑप्शन लगता है,
क्योंकि इसमें एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट भी मिलता है। A18 चिपसेट भी काफ़ी पावरफुल है और प्राइसिंग भी आईफोन 17 जितनी अग्रेसिव नहीं है। यानी वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से कई लोगों के लिए यही सेफेस्ट चॉइस बन सकता है। लेकिन अगर आप प्रीमियम डिस्प्ले चाहते हैं, 120 हर्ट्ज एक्सपीरियंस चाहते हैं, बेहतर कैमरा चाहिए और सबसे फ्यूचर प्रूफ आईफोन लेना चाहते हैं, तो आईफोन 17 क्लियरली सबसे पावरफुल ऑप्शन बनकर सामने आता है। तो आई होप इस कंपैरिजन वीडियो में आप समझ गए होंगे कि आपको आईफोन 15 लेना है, 16 लेना है या 17। आप कौन सा लेने की सोच रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल NBT Tech on the Go को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।